हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टारलाइट एजुकेशन। स्टारलाइट एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 3 है। इस पार्ट 3 में हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो वेरियस ऑर्गन के कॉम्बिनेशन से बना है। सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है गैसेस का ट्रांसपोर्ट करना, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करना, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करना और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट करना। किसका काम है? सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है। ठीक है। और आपको पता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम 3 चीज़ों से मिलकर बना है। वो कौन कौन सी? तो ब्लड हो गई, ब्लड वेसल्स हो गई और अपना हार्ट हो गया। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो है वो आप देख पा रहे होंगे, जो ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है पूरा हमारे ह्यूमन बॉडी में। जिस प्रकार से यदि हम वर्ल्ड के मैप को देखें और उसके अंदर रोड को देखें, ठीक है, जो रोड बनी हुई होती हैं सड़कें उनको देखें। जिस प्रकार से वर्ल्ड के मैप में हम जो रोड होती है सड़कें उनके नेटवर्क को देखते हैं, उसी प्रकार से हमारी ह्यूमन बॉडी में ये ब्लड वेसल्स पाई जाती है। ठीक है। जो कि ब्लड वेसल्स में क्या होता है? ब्लड फ्लो होता है। ब्लड वेसल्स जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, आर्टरी, वीन और कैपिलरी। तो ब्लड वेसल्स आप जानते हो क्या काम करती है? ब्लड को जो है वो कैरी करती है। सबसे पहले जैसे कि ये हो गई मेन वीन, ठीक है, जिसको कहते हैं हम वेना केवा। तो ये वेना केवा जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो कैरी करती है बॉडी ऑर्गन से राइट एट्रियम तक, फिर राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड को ब्लड को जो है कैरी करती है, फिर लंग से लेफ्ट एट्रियम तक पल्मोनरी वेन कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और जो हमारी ओर्टा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी ऑर्गन तक कैरी करती है। ठीक है। तो ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड फ्लो इन द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स। जो हमारा ब्लड फ्लो होता है हमारी बॉडी में वो किसके थ्रू होता है? ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है। जिस प्रकार से हमारा जो वाटर होता है वो पाइपलाइन में फ्लो होता है, उसी तरह से हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है। देयर इज अ डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स इन बॉडी थ्रू विच ब्लड रीचेज अप टू सेलुलर लेवल। यानी कि ये जो है वो ब्लड वेसल्स का बहुत बड़ा नेटवर्क होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में। इस ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे सेलुलर लेवल तक जो ब्लड है वो पहुंचता है। ठीक है। इसके थ्रू ब्लड वेसल्स के थ्रू जो सेलुलर लेवल तक ब्लड पहुंचता है। सेलुलर लेवल कौन सा लेवल है? जो सेल के लेवल पर, ठीक है, ब्लड पहुंच पाता है। किनकी मदद से? इन ब्लड वेसल्स की मदद से। और या ब्लड सेल तक पहुंचेगा तो क्या काम है ब्लड को सेल से? क्योंकि सेल को क्या ज़रूरत होती है? सेल को ज़रूरत होती है जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हो गए, O2 हो गई, ठीक है। इसलिए इसको सेल को ब्लड की ज़रूरत होती है। और ये ब्लड सेल तक किससे आता है? जो ब्लड वेसल्स है उनसे आता है। और 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरी, वीन और कैपिलरीज। सबसे पहले आर्टरी। दीज आर थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स। यानी कि ये जो है वो थिक होती है, थिक इसकी जो वॉल होती है वो थिक होती है इस ब्लड वेसल्स की। ये है आर्टरी। दे कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन। ये आर्टरी क्या करती है कि हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन तक ब्लड सप्लाई करती है। कहाँ से? हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन तक। चलो ठीक है। मोस्ट ऑफ आर्टरीज कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बट पल्मोनरी आर्टरी इज एन एक्सेप्शन। यानी कि जो जितनी भी मोस्ट आर्टरी है, ज़्यादातर जो आर्टरीज होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, बट एक एक्सेप्शन है जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक है। आगे बात समझ में, जो कि ये जितनी ज़्यादातर आर्टरी जो है वो क्या कौन सा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट एक जो आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक है। ये एक एक्सेप्शन है। दीज आर थिन वॉल ब्लड वेसल्स। ये जो है वो थिन वॉल की ब्लड वेसल्स होती है। इसकी वॉल जो होती है वो थिन होती है। वाल्व्स आर प्रेजेंट इन वेन्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। यानी कि जो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है इनमें वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। वो वाल्व्स क्या करते हैं? ब्लड को वापस, ब्लड जो है जहाँ से आया है वहाँ पर वापस फ्लो ना हो, बैक फ्लो, उससे प्रिवेंट करते हैं ये वॉल्व्स। ठीक है। ये वॉल्व्स किस में होते हैं?
वीन्स में होते हैं। जैसे कि ये हो गया अपनी वीन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऐसे वाल्व होते हैं, जैसे कि इसमें से ब्लड आ रहा है तो इस वाल्व से गुजरने के बाद में ये वाल्व बंद हो जाएगा ताकि ये ब्लड वापस इसमें ना जाए। वापस इसमें जाएगा तो ये इसमें आगे जाने के बाद ये वाल्व बंद हो जाएगा। वापस ब्लड इसमें आगे चला जाएगा तो ये वाल्व बंद हो जाएगा। इस प्रकार के वाल्व होते हैं। दे कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन टू हार्ट। अब ये जो वीन है वो डिफरेंट ऑर्गन से हार्ट तक ब्लड लाती है, बट एक एक्सेप्शन है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा वीन्स जो है वो ज़्यादातर वीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, बट जो पल्मोनरी वीन है वो कौन सा कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ये पल्मोनरी वीन, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन है, ये आपको याद रखना है। तो अब थर्ड है कैपिलरीज। तो दीज आर फाइन ब्रांचेस ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि जो हमारी ब्लड वेसल्स है उनके आगे ये एक फाइन ब्रांचेज में जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है वो फाइन ब्रांचेज में डिवाइड होती है। इन्हीं को कहा जाता है कैपिलरी। और ये फाइन ब्रांचेस जो होती है वो सेल के लेवल तक पहुंचती है, ठीक है। सेल से ब्लड को कैरी, मतलब किसी भी सेल से। थर्ड आती है कैपिलरी। तो दीज आर फाइन ब्रांचेस ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है वो छोटी छोटी ब्रांचों में डिवाइड होती है आगे जाकर, उन्हीं को कहा जाता है कैपिलरी। और ये कैपिलरी क्या करती है, सेल से ब्लड को कैरी करती है, ठीक है, और सेल तक ब्लड को ले जाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।